नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एनपीके रिक्वायरमेंट्स इन लेग्यूम्स आर जनरली, मतलब कि जो दाल वाली फसलें होती हैं उसमें एनपीके की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 2:1:4, 3:2:0, 1:2:2 एंड लास्ट 4:2:1। तो इसका सही जवाब होगा 1:2:2। जब हम लोग एनपीके रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सीरियल क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट होती है 4:2:1, और जब फॉडर क्रॉप होते हैं, फाइबर क्रॉप होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है 2:1:4। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी लेग्यूम क्रॉप नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, लेकिन एक ऐसी लेग्यूम क्रॉप है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती हैं। तो इसका जवाब होगा राजमा। राजमा जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती हैं। तो आप सभी से मेरा यह सवाल है कि राजमा को एनपीके की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, किस रेशियो में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की रिक्वायरमेंट राजमा को किस रेशियो में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टिवेशन वेरीज इन द रेंज, मतलब कि जो राइस है, जो धान है, वो कितने पीएच में रेंज चाहिए होती है उसकी कल्टिवेशन के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है 4:6, 5:6.5, 6:7, 7:9। तो इसका सही जवाब होगा 4:6। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पीएच के साथ कोई यूनिट नहीं लगी हुई है, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि पीएच की कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीड रेट ऑफ राइस कल्टिवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रेस्पेक्टिवली शुड बी, मतलब कि जो राइस है, जो धान है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड में सीड रेट क्या होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है 160 kg पर हेक्टेयर, 60 and 100 kg पर हेक्टेयर, 45 and 100 kg पर हेक्टेयर एंड लास्ट 145 kg पर हेक्टेयर। तो इसका सही जवाब होगा 160 kg पर हेक्टेयर। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग मेथड से शोइंग करेंगे तो 100 kg सीड की रिक्वायरमेंट होगी, एंड जब हम लोग ड्रिलिंग मेथड या सीड्रिल से इसकी बुआई करेंगे तो हम लोग 60 kg पर हेक्टेयर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज, मतलब कि जो बासमती राइस होता है उसका टेस्ट वेट कितना होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है 15 ग्राम, 21 ग्राम, 16 ग्राम एंड 27 ग्राम। तो इसका सही जवाब होगा 21 ग्राम, मतलब कि जो बासमती राइस होता है उसका टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन राइस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, मतलब कि जो गोल्डन राइस होता है, सुनहरा राइस होता है, धान होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन के। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए, मतलब कि जो गोल्डन राइस है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि हु इज़ द फादर ऑफ गोल्डन राइस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ गोल्डन राइस। तो आप सभी मुझे ये कमेंट करके बताइए कि हु इज़ द फादर ऑफ गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉर्फ व्हीट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, मतलब कि जो बौने किस्म की प्रजाति है गेहूं की, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर N.E. बोरलॉग, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर सुब्रमण्यम एंड डॉक्टर B.B. पाल। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर N.E. बोरलॉग एंड डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जो हैं, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CRI स्टेज इज़ अ क्रिटिकल स्टेज फॉर द इरीगेशन ऑफ विच क्रॉप। तो पहले तो ये क्वेश्चन ये आता है कि CRI स्टेज इज़ फाउंड इन विच क्रॉप, मतलब जो CRI स्टेज है वो किस क्रॉप में होता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि CRI स्टेज कितने दिनों पे आती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है वीट, पैडी, पी एंड मस्टर्ड। तो इसका सही जवाब होगा वीट, मतलब कि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज फाउंड इन वीट क्रॉप, मतलब ये वीट क्रॉप या गेहूं में आती है या 21 दिनों पे आती हैं। एंड CRI का फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैगिंग इज द मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज ऑफ। पहले तो जो पैगिंग है वो किस क्रॉप में पाया जाता है, पहले मैं बताना चाहूँगा।
तो ऑप्शन हमारे पास रेड ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, पोटैटो, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। तो इसका सही जवाब है ग्राउंडनट। जो पैगिंग है वो ग्राउंडनट की स्टेज है एंड वेरी मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज है जो पाई जाती हैं ग्राउंडनट मतलब मूंगफली में। तो इसका सही जवाब होगा ग्राउंडनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया अंडर विच क्रॉप, मतलब कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है इरिगेटेड एरिया में। तो हमारे पास ऑप्शन है शुगर केन, वीट, पोटैटो एंड राइस। तो इसका सही जवाब होगा शुगर केन, मतलब जो गन्ना है वो हाईएस्ट परसेंटेज है इसका इरिगेटेड एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन इज, मतलब कि जो शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है एरो, पेनिकल, कैपिटलम एंड रिस्मोस। तो इसका सही जवाब होगा एरो। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन एज एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अदसाली शुगर केन इज प्लांटेड इन, मतलब कि जो अदसाली टाइप का शुगर केन होता है इसकी प्लांटिंग हम लोग कब करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है जुलाई टू अगस्त, जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च एंड अक्टूबर टू नवंबर। तो इसका सही जवाब होगा जुलाई टू अगस्त, मतलब कि जो अदसाली शुगर केन है इसकी प्लांटिंग हम लोग जुलाई से अगस्त में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टॉप पोर्शन ऑफ शुगर केन शुड बी सिलेक्टेड फॉर सीड पर्पस बिकॉज इट इज़ रिच इन, मतलब कि जो शुगर केन या गन्ना है इसका टॉप पोर्शन हम लोग क्यों सेलेक्ट करते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि इसमें सुक्रोज पाया जाता है, दूसरा है ग्लूकोज एंड ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंस पाए जाते हैं, नंबर 3 है माल्टोज पाया जाता है एंड नंबर 4 है गैलेक्टोज पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज एंड ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंस पाए जाते हैं शुगर केन के अपर पोर्शन में, ऊपरी भाग में, इसलिए इसका सिलेक्शन हम लोग करते हैं प्लांटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड्स यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल इन शुगर केन इज, मतलब कि कौन से ऐसे हर्बिसाइड हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग शुगर केन या गन्ने में करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है सिमाजीन, एट्राजीन, एलाक्लोर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो हर्बिसाइड हम लोग यूज़ करते हैं शुगर केन में वो सिमाजीन भी यूज़ करते हैं, एट्राजीन भी यूज़ करते हैं, एलाक्लोर भी यूज़ करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ जनरली यूज्ड फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, मतलब कि अगर हमारी सॉइल एसिडिक सॉइल है तो उसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है जिप्सम के द्वारा, लाइम के द्वारा, आयरन पायराइड्स के द्वारा, नन ऑफ दी। तो इसका सही जवाब होगा लाइम के द्वारा, मतलब चूने के द्वारा हम लोग मैनेजमेंट करते हैं एसिडिटी ऑफ सॉइल, मतलब अगर हमारी सॉइल एसिडिक सॉइल है तो उसका मैनेजमेंट हम लोग लाइम के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फ्रूट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज, मतलब कि जो मस्टर्ड सरसों है उसके फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है नंबर 1 इज पॉड, नंबर 2 इज ग्रेन, नंबर 3 सिलिकुआ, नंबर 4 इज कैरोप्सिस। तो इसका सही जवाब होगा सिलिकुआ, मतलब कि मस्टर्ड एंड रेप सीड के फ्रूट को हम लोग सिलिकुआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा The inherent capacity of soil to supply plant nutrients in adequate amounts and suitable proportion is called, मतलब कि इसमें यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हुई है सॉइल फर्टिलिटी की। तो जो फर्टिलिटी होती है उसकी डिफिनेशन होती है द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, दैट कैपेसिटी और दैट एबिलिटी ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल फर्टिलिटी, मतलब कि मृदा की वह क्षमता जो पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सारे पोषक तत्व प्रदान करती है, मृदा की उस क्षमता को हम लोग मृदा उर्वरता कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिया गया हुआ है फर्टिलिटी इंडेक्स, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड नन ऑफ दी। तो इसका सही जवाब होगा सॉइल फर्टिलिटी। तो आप लोग से मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्राइटेरिया फॉर द एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स वर गिवन बाय, मतलब कि जो क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी का वो किसने दिया था। तो हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, एर्नॉन एंड स्टाउट, JS कंवार, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा एर्नॉन एंड स्टाउट, मतलब एर्नॉन एंड स्टाउट ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि किस ईयर में इन्होंने क्राइटेरिया और एसेंशियलिटी दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोटैटो इज ए मतलब आलू क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड लीफ, नन ऑफ दिस। मतलब कि जो आलू है वो किस चीज़ का रूपांतरित रूप है। मॉडिफाइड स्टेम का मतलब तने का रूपांतरण है, रूट मतलब जड़ का रूपांतरण है, या पत्तियों का रूपांतरण है। तो इसका सही जवाब होगा मॉडिफाइड स्टेम। मतलब कि जो आलू है वो मॉडिफाइड स्टेम है, वो तना ही होता है जिसको हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज फ्रॉम एन इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज। मतलब कि जो क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन करने की मेज में वो कौन सी है, सबसे ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट किस स्टेज में पड़ती है मेज को। तो हमारे पास ऑप्शन है टेस्लिंग स्टेज, सिल्किंग स्टेज, बूट स्टेज एंड डफ स्टेज। तो इसका सही जवाब होगा टेस्लिंग स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन मेज क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमंग ऑयल केक द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज इन। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑयल केक है जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्राउंडनट केक, नीम केक, कोकोनट केक एंड कैस्टर केक। तो इसका सही जवाब होगा ग्राउंडनट केक। मतलब कि मूंगफली के केक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है ग्राउंडनट केक मतलब मूंगफली के केक में, खली में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन गिवन बाय। मतलब कि जो टर्म है एवरग्रीन रेवोल्यूशन वो किसने दिया था। हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर ए एस परोदा, डॉक्टर एल चोपड़ा, नन ऑफ दी। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज गिवन द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच्योरिटी फेज ऑफ शुगर केन कम्स आफ्टर। मतलब कि शुगर केन जो है कितने दिन में मैच्योर हो जाता है, उसकी मैच्योरिटी कितने दिनों के बाद आती है। तो हमारे पास ऑप्शन है 35 to 40 DAP, DAP मतलब डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, 150 to 160 DAP, 260 to 365 DAP, 120 to 160 DAP। तो इसका सही जवाब है 260 to 365 DAP। मतलब 260 से 365 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के प्लांटिंग के बाद यह मैच्योरिटी फेज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट सिस्टम ऑफ ग्राम इज। मतलब कि जो चना होता है उसमें किस टाइप की रूट या जड़ पाई जाती है। हमारे पास ऑप्शन है टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। तो इसका सही जवाब होगा टैप रूट सिस्टम। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ग्राम है वो किस सीजन की क्रॉप है, खरीफ सीजन की है, रबी सीजन की है कि जायद सीजन की है। तो इसका सही जवाब होगा ग्राम इज अ रबी सीजन क्रॉप। मतलब कि ये ठंडी वाली फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप ऑफ सॉइल वाटर विच इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप ऑफ सॉइल वाटर विच इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट। मतलब कि ऐसा किस टाइप का सॉइल वाटर है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है प्लांट के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रेविटेशनल वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर। तो इसका सही जवाब होगा कैपिलरी वाटर। अगर आप लोग से कोई ये पूछे कि विच वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट तो आपका सही जवाब होगा कैपिलरी वाटर। ओनली कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट द प्लांट ऑब्टेन्स एंड फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। मतलब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो ग्रहण करता है पौधे वो किस फॉर्म में करता है। हमारे पास ऑप्शन है फ्री नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया एंड नाइट्रेट। तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ पी इज अचीव्ड बाय। मतलब जो फास्फोरस फर्टिलाइजर हैं उसका हम लोग सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग प्लेसमेंट करें कि उसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है बेसल प्लेसमेंट एट द टाइम ऑफ शोइंग, टॉप ड्रेसिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका सही जवाब होगा बेसल प्लेसमेंट एट द टाइम ऑफ शोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्लेसमेंट ऑफ फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। तो इसका पहला वाला जो है वो सही जवाब होगा बेसल प्लेसमेंट एट द टाइम ऑफ शोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड पोटेशियम। तो इसका सही जवाब होगा आयरन। आयरन न्यूट्रिएंट तो है लेकिन ये प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
सॉइल प्रॉपर्टी विच इज़ परमानेंट इज, मतलब कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की जो कभी चेंज नहीं होती। हमारे पास ऑप्शन है सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल पोरोसिटी, सॉइल टेक्सचर एंड बल्क डेंसिटी। तो सही जवाब होगा सॉइल टेक्सचर इज द परमानेंट सॉइल प्रॉपर्टी, मतलब जो सॉइल टेक्सचर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज, मतलब कि जो गुलाब होता है उसके फल को हम लोग क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है पॉड, सिलिकुआ, एकीम, हिप्स। तो इसका सही जवाब होगा हिप्स। द फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज हिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रूट क्रॉप दैट रिक्वायर द हाईएस्ट नंबर ऑफ इरिगेशन, ऐसा कौन सा फ्रूट क्रॉप है जिसको सबसे ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास ऑप्शन है ग्रेप्स, बनाना, बेर एंड पोमग्रेनेट। तो इसका सही जवाब होगा बनाना, मतलब केले को सबसे ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टार्च इन मिल्क डिटेक्टेड बाय, मतलब कि एडल्ट्रेशन होता है जब हम लोग मिलावट करते हैं, जो मिलावटी हो जाता है। अगर दूध में हमारे स्टार्च की मिलावट है तो उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही बार आया हुआ है। तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है पीएच के द्वारा, टेट्राजोलियम टेस्ट के द्वारा, आयोडीन टेस्ट के द्वारा, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन टेस्ट के द्वारा हम लोग स्टार्च की डिटेक्ट करते हैं अगर वो मिला हुआ है दूध में हमारे। तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ ऑफ लिक्विड सीमेन इज, मतलब कि जो लिक्विड सीमेन होता है उसकी लाइफ कितने दिनों की होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 इज 3 डेज, नंबर 2 इज 5 डेज, नंबर 3 10 डेज, नंबर 4 इज 8 डेज। तो इसका सही जवाब होगा 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच केक इज फेड ऑफ बफेलो मेक द घी ग्रेनुलर, मतलब कि अगर हमारे घी को ग्रेनुलर करना है, मतलब ग्रेनुलर घी जो होता है वो अच्छा होता है। अगर हम लोग को वैसा घी करना है तो हम अपने भैंस को किसका खली खिलाने से वो हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन नीम, ग्राउंडनट, कॉटन सीड, लिनसीड, मस्टर्ड सीड। तो इसका सही जवाब होगा कॉटन सीड, मतलब कि व्हेन वी अप्लाइंग कॉटन सीड टू द बफेलो देन वी कैन मेक आवर घी इन ग्रेनुलर। ओके, तो इसका सही जवाब होगा कॉटन सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीगल स्टैंडर्ड ऑफ फैट इन काउ मिल्क इज, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीगल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फैट परसेंटेज क्या होना चाहिए काउ मिल्क में। तो हमारे पास ऑप्शन है 8%, 7.5%, 4.5%, 12.1% एंड 11.1%। तो इसका सही जवाब होगा 4.5%, मतलब जो लीगल स्टैंडर्ड ऑफ फैट इन काउ मिल्क इज 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राधे इज अ वैरायटी ऑफ, मतलब जो राधे है वो किसकी वैरायटी है। गेहूं की वैरायटी है, मटर की वैरायटी है, ग्राम की वैरायटी है, बाजरा की वैरायटी है या राइस की वैरायटी है। तो इसका सही जवाब होगा ग्राम। राधे इज अ वैरायटी ऑफ ग्राम। तो आप लोग से मेरा क्वेश्चन है रचना किसकी वैरायटी है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि रचना जो है वो किसकी वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट फाउंड इन, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट किस में पाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है मटर, चना, सोयाबीन, मूंगफली या बाजरा। तो इसका सही जवाब होगा सोयाबीन। द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट फाउंड इन सोयाबीन, तीसरा वाला हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, मतलब कि जो फूलों की अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा एंथोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मधुलिका एंड निरंजन आर ऑफ सीजनल वैरायटी ऑफ, मतलब जो मधुलिका एंड निरंजन है वो ऑफ सीजनल किस फ्रूट की वैरायटीज हैं। हमारे पास ऑप्शन है वाटरमेलन, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स एंड कैश्यू। तो इसका सही जवाब होगा मैंगो। तो मधुलिका एंड निरंजन आर ऑफ सीजनल वैरायटी ऑफ मैंगो, मतलब आम की वैरायटीज हैं ऑफ सीजनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय, मतलब जो रूट का प्रेशर है वो हम लोग किससे जांच करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, मोनोमीटर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा
मोनोमीटर से हम लोग रूट का प्रेशर नापते हैं। तो आप लोग से मेरा सवाल ये है कि बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाउंडेशन सीड टैग कलर इज। यह जो टैग के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को मिलने ही मिलने वाले हैं किसी भी एग्जाम में कि जो सीड का टैग कलर है वो क्या होता है। फाउंडेशन सीड टैग कलर इज, हमारे पास ऑप्शन है ऑरेंज, ब्लू, वाइट, पिंक एंड ग्रे। तो इसका सही जवाब होगा वाइट। द टैग कलर ऑफ फाउंडेशन सीड इज वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रजिस्टर्ड सीड टैग कलर इज, मतलब कि जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं उनके टैग कलर क्या होता है। नंबर 1 इज ग्रे, नंबर 2 इज ब्लू, नंबर 3 इज वाइट, नंबर 4 इज पर्पल एंड नंबर 5 इज ब्लैक। तो इसका सही जवाब होगा पर्पल। द रजिस्टर्ड सीड टैग कलर इज पर्पल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्टिफाइड सीड टैग कलर इज, मतलब कि जो सर्टिफाइड सीड है उनका टैग कलर क्या होता है। वाइट होता है, पर्पल होता है, ग्रे होता है, ब्लू होता है। तो सर्टिफाइड जो सीड है उनके टैग कलर होता है ब्लू, मतलब नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्टिलाइजर सुटेबल फॉर फ्लडेड राइस, मतलब कि जो फ्लडेड राइस होते हैं, वाटर लॉर्ड कंडीशन के जो राइस होते हैं उसमें हम लोग कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका सही जवाब होगा अमोनियम सल्फेट, तीसरा वाला इसका सही जवाब होगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाटर लॉर्ड कंडीशन की राइस की वैरायटी बताइए। ये कोई भी पूछ सकता है कि वाटर लॉर्ड कंडीशन में कौन सी राइस की वैरायटी होती है। तो हमारे पास जवाब होगा इसका जलमग्न, जल लहरी, जलप्रिया, पंकज, स्वर्ण सवमन। दीज आर द वाटर लॉर्ड कंडीशन ऑफ राइस वैरायटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द वाटर चैनल इज कॉल्ड, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है वाटर चैनल उसको हम लोग क्या कहते हैं। वाटर लॉगिंग कहते हैं, सीपेज कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं या इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सीपेज, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है वाटर का उसको हम लोग सीपेज कहते हैं। वाटर लॉगिंग क्या होता है, जब हमारे खेत में बहुत ही ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है उस कंडीशन को हम लोग वाटर लॉगिंग कहते हैं। ड्रेनेज क्या होता है, द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज ड्रेनेज, मतलब कि खेत से ज़्यादा पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग ड्रेनेज कहते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इफिशियंट मैथड ऑफ इरिगेशन इज, मतलब कि इनमें से सबसे ज़्यादा इफिशियंट मैथड ऑफ इरिगेशन कौन सा है। फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, रिंग बेसिन इरिगेशन। तो इसका सही जवाब होगा ड्रिप इरिगेशन इज द मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रॉप विथ हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल इन द वर्ल्ड, मतलब कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल है पूरे विश्व में। तो हमारे पास ऑप्शन है राइस, वीट, कॉटन, मेज एंड मस्टर्ड। तो इसका सही जवाब होगा मेज। और मैं बताना चाहूँगा कि मेज का जर्मिनेशन परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा होता है, शायद 95% होता है। आप लोग बताइएगा मुझे कि राइस का जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है, गेहूं का कितना होता है एंड कॉटन का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे पता है कि मेज का जर्मिनेशन परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मतलब कि जो विपटेल बीमारी है कॉलीफ्लावर की वो किसकी कमी से होती है। नाइट्रोजन की कमी से होती है, फास्फोरस की कमी से होती है, मॉलिब्डेनम की कमी से होती है, कॉपर की कमी से होती है, निकल की कमी से होती है। तो इसका सही जवाब है मॉलिब्डेनम की कमी से विपटेल बीमारी होती है कॉलीफ्लावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द विंटर एनुअल वीड, मतलब इनमें से कौन सा वीड है जो विंटर का है, मतलब कि ठंडी वाली वीड है। वीड जो होता है वो अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट होता है या मेन क्रॉप से कंपटीशन करता है, जिससे ईल्ड को फर्क पड़ता है। लगभग 30 to 33% ईल्ड में कमी आ जाती है अगर हम लोग वीड का मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो जो ऑप्शन है हमारे पास विच वन ऑफ द विंटर एनुअल वीड, साइप्रस रोटेंडस, साइनोडॉन डैक्टिलॉन, चिनोपोडियम एल्बम, इक्नोक्लोआ क्लोना, साइप्रस डिफॉर्मिस। तो इसका सही जवाब होगा चिनोपोडियम एल्बम, जिसको हिंदी में बथुआ कहते हैं। इसका हम लोग साग बना के खाते हैं और इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वीटेस्ट शुगर इन फ्रूट इज, मतलब कि जो शुगर होता है फ्रूट्स में वो कौन सा शुगर पाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड फ्रक्टोज। तो इसका सही जवाब होगा फ्रक्टोज।
तो अगर आप लोग से कोई पूछे कि कौन सी शुगर पाई जाती है फ्रूट्स में, तो आपका जवाब होगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ फास्फोरस, मतलब इनमें से किसमें जो है सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन है फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, बीजामृत, कंपोस्ट। तो इसका सही जवाब होगा बोन मील, मतलब बोन मील में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवेलेबिलिटी ऑफ विच न्यूट्रिएंट इज इंक्रीजिंग विथ ऑफ सॉइल पीएच, मतलब कि अगर सॉइल के पीएच बढ़ रहा है तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। फास्फोरस, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, कार्बन एंड कैल्शियम। तो इसका सही जवाब होगा मॉलिब्डेनम, मतलब मॉलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है जब सॉइल का पीएच बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, मतलब कि प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एंटोन डी बेरी, जी एच खुश, केएल चड्ढा। तो इसका सही जवाब होगा एंटोन डी बेरी इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज नोन एज फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन, एंटोन डी बेरी इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जी एच खुश एंड केएल चड्ढा किससे रिलेटेड हैं, कमेंट करके मुझे बताइए कि ये दोनों साइंटिस्ट किससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूट्रिएंट्स आर प्राइमरी न्यूट्रिएंट, मतलब इनमें से कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड मॉलिब्डेनम, फास्फोरस एंड सल्फर। तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम इज नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट। तीसरा वाला इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूसा सूर्य इज अ वैरायटी ऑफ, मतलब जो पूसा सूर्य है वो किस की वैरायटी है। आंवला की वैरायटी है, बनाना की वैरायटी है, एप्पल की वैरायटी है, मैंगो की वैरायटी है। तो पूसा सूर्य इज अ वैरायटी ऑफ मैंगो। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए जो कंचन किस फ्रूट क्रॉप की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुस्न आरा इज अ वैरायटी ऑफ, मतलब जो हुस्न आरा है वो किसकी वैरायटी है। एप्पल, मैंगो, कैसिव, आलमंड। तो इसका सही जवाब होगा मैंगो, हुस्न आरा इज अ वैरायटी ऑफ मैंगो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।